हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एपीके एजुकेशन चैनल। डेली करंट अफेयर में हम आज दिनांक 18 जनवरी 2023 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का डिस्कस करने वाले हैं। इन क्वेश्चन का डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन की ओर, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू 2023 समारोह प्रारंभ हुआ है। चलिए आगे चलते हैं, इसके उद्देश्य को देखते हैं। यह त्यौहार मनाया जाता है, यह त्यौहार सांडों को बस में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। दोस्तों, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, यह सांडों को बस में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर, जिसमें से पहला है, आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तो ये आरटीआई में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अगले पॉइंट्स की ओर। तमिलनाडु सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तो तमिलनाडु सरकार ने पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकासशील देश के लिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की है? तो आरोग्य मैत्री की घोषणा की है वो है ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी ने स्थापना की है। चलिए इसका उद्देश्य देखते हैं। यह योजना, इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। तो इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदाओं या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। तो यह योजना बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों है, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, जिसमें से पहला है, रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, भारत पे ने सीईओ के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया है। ये दोस्तों मैंने रिवीजन पॉइंट रखा हुआ है, मैं पिछली करा चुका हूँ इनको, आप सिर्फ रिवीजन के तौर पे आप इनको देख लीजिए। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी हैं। तो चलिए चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी हैं। तो ये दोस्तों पहली महिला थी, इसीलिए मैंने इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे रखा हुआ है, ताकि आप लोग इनको रिवाइज कर सकें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 16 जनवरी को दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय गौरव दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं, यह क्यों मनाया गया है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है, स्टार्टअप को बढ़ावा व प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप दिवस मनाया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि
प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? तो हाल ही में साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है, वो हैं किस शहर में? तो ये राज्य है ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा राज्य, या ऑप्शन नंबर बी मेघालय, या ऑप्शन नंबर सी असम। तो ये योजना लॉन्च किया है मेघालय सरकार ने। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में G20 के तहत थिंक 20 बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो इसका ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में थिंक 20 बैठक का प्रारंभ हुआ है G20 के तहत। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो 75वां सेना दिवस समारोह वो आयोजित किया गया है ऑप्शन नंबर ए अलवर राजस्थान में, या बेंगलुरु कर्नाटक में, या भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु कर्नाटक में। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो बिहू त्यौहार हाल ही में ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर सी असम में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में बिहू या भोगाली बिहू त्यौहार मनाया गया है। चलिए चलते हैं असम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। उससे पहले इसका उद्देश्य देखते हैं। यह एक वार्षिक फसल उत्सव होता है, या एक वार्षिक फसल उत्सव होता है जो मनाया जाता है हर एक वर्ष के बाद। चलिए चलते हैं अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जिसमें से पहला है, असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, असम सरकार ने मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया है। दूसरा है, असम सरकार के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं रिवीजन के तौर पे वापस लाया हूँ, दोस्तों इनको याद रखिएगा। पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है। तो पूर्वोत्तर के पहले यूनानी चिकित्सा क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन सिलचर में किया गया है, दोस्तों याद रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन शुरुआत की है। असम सरकार के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का 148वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का 148वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन है 13 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 14 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 जनवरी को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का 148वां स्थापना दिवस मनाया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के मिशन सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग उल्टा टाइप 81 किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में किस देश के मिशन सेटेलिया ने मिरर टाइपिंग उल्टा टाइप 81 किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन पहला इटली, दूसरा जापान, तीसरा अमेरिका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटली ने गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड बना लिया है।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जियोस्पेशियल हैकाथन का शुभारंभ किया है? तो जियोस्पेशियल हैकाथन का शुभारंभ किया है वो हैं ऑप्शन नंबर ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर सी शुभ्रा गुप्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जितेंद्र सिंह। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, ये जितेंद्र सिंह हमारे यह केंद्रीय विज्ञान के प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, जिन्होंने जियो स्पेशियल हैकाथन का शुभारंभ किया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो भारत के 1% अमीरों के पास देश की जो संपत्ति है वो कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 50%, या ऑप्शन नंबर डी 60%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 40% संपत्ति 1% अमीरों के पास है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? तो पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला देश यूरोपीय देश बना है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी भारत, या ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन बना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो मंच या विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए कटक उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी इंदौर मध्य प्रदेश में, या ऑप्शन नंबर सी दावोस स्विट्जरलैंड में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है, हाल ही में भारत ने किस देश को 1250 पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? तो ये पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है वो है देश ऑप्शन नंबर ए क्यूबा, ऑप्शन नंबर बी दावोस, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत ने किस देश को किया है? तो वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्यूबा देश को 1250 पेंटावेलेंट टीके दान करने की घोषणा की है। तो ये पेंटावेलेंट टीके देखते हैं उद्देश्य। यह पेंटावेलेंट टीके बच्चों को 5 जानलेवा बीमारी से बचाता है। तो यह दोस्तों टीका बच्चों को 5 जानलेवा बीमारी से बचाता है, जो हमारे भारत सरकार ने इसको क्यूबा को दान करने की घोषणा की है। तो ये रहे दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो भी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए